बाहर की दुनिया शोर में उलझी है और यहाँ एक खामोशी है जो दिल को छू लेती है। जहाँ सड़क ख़त्म होती है वहाँ से एक सफ़र शुरू होता है। जैसे मोहम्मद मुराद ने कहा है, स्टार्ट योर जर्नी वेयर द रोड एंड्स, ग्लोरी लाइज बियॉन्ड द एंड्स। स्वागत है आपका चिटकुल में। ये है हिंदुस्तान का आखिरी गांव, समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ से तिब्बत सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है और सड़क यहीं आके ख़त्म हो जाती है। बसपा नदी के किनारे ये गांव बर्फ से ढके हिमालयों के बीच अकेला चमकता है और यहीं की हवा, यहीं का सुकून सफ़र को यादों में हमेशा ज़िंदा रखता है। पिछले पार्ट में हम चंडीगढ़ से निकल के पूरे दिन का राइड करके सांगला तक पहुंच गए थे और उसके बाद हम सांगला एक्सप्लोर करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर पिन्ड मिल जाएगा। डू चेक आउट दैट वीडियो। अब इस पार्ट में सांगला से आगे का सफ़र शुरू करते हैं, चिटकुल की तरफ। सुबह की शुरुआत हुई हमारे स्टे से, जो था हॉस्टल सांगला। ये प्रॉपर्टी बास्पा वैली के एकदम बीच में बस एक हिल साइड पर बनी है। सामने के रूम से आपको पूरा वैली और रिवर का व्यू मिलता है। यहाँ का कॉमन एरिया एकदम कोजी है। लोग फायरप्लेस के आसपास बैठ के अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। बैकपैकर्स और राइडर्स के लिए एक बहुत अच्छा माहौल है। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला था क्योंकि हमने डिसाइड किया कि सांगला वैली में रुकने के बजाय थोड़ा आगे चल के ऑफ बीट स्पॉट रक्षम के कैंप में करेंगे। सांगला से रक्षम सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस छोटी सी राइड में ही पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। रक्षम खुद एक छोटा सा गांव है। ऑल्टीट्यूड लगभग 3100 मीटर्स। पॉपुलेशन सिर्फ कुछ 100 लोगों की ही है। सबसे खास बात, बास्पा रिवर लिटरली गांव के बीच से गुजरती है, इसलिए रक्षम को हार्ट ऑफ बास्पा वैली भी कहा जाता है। चिटकुल से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले होने के बावजूद टूरिस्ट मैप पे ये जगह उतनी हाईलाइट नहीं होती है और इस भी वजह से इसकी रॉ और अनटच्ड फील अलग ही मज़ा देता है। और यहीं के एक कोजी कैंप में हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। फ्रेश माउंटेन एयर, सामने खुला वैली का व्यू और गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ इससे बेटर स्टार्ट राइड के लिए हो ही नहीं सकती थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और अक्षम से आगे चिटकुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। जितना आगे बढ़ते हो ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे 3400 मीटर तक पहुंच जाता है और फिर फाइनली नज़र आता है चिटकुल। ये गांव सिर्फ 600-700 लोगों का है, लेकिन लोकेशन की वजह से एकदम आइकॉनिक बन गया है। इसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव बोला जाता है क्योंकि इसी के आगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर के कारण सिविलियंस एंट्री अलाउड नहीं होती। चिटकुल की हाइट लगभग 3450 मीटर्स पर है और इसी ऑल्टीट्यूड पे हवा एकदम क्रिस्प महसूस होती है। हमारा पहला स्टॉप था हॉस्टल चिटकुल। ये प्रॉपर्टी एकदम एज पे बनी है, जहाँ से वैली और बास्पा रिवर दोनों का पैनोरामिक व्यू मिलता है। राइड के बाद हमने यहाँ पे अपना रेस्ट किया और फिर लंच एंजॉय किया हॉस्टल के कैफ़े में। खाना इतना ज़्यादा अच्छा था कि खाना खाते ही हम 2 घंटे के लिए आउट हो गए। लिटरली हम 4 बजे उठे और शाम को निकल गए गांव एक्सप्लोर करने के लिए। चिटकुल का एक छोटा सा कैफ़े है जिसे लोग लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। करना पड़ेगा ना। चिटकुल में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ नहीं, टूरिज्म है। वो भी लास्ट विलेज और एडवेंचर है खाली। एडवेंचर है। हाँ, अभी जैसे मेरे को फ़ोन कर रहे थे यहाँ से कोई मेरे नॉन में। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैगी ऑर्डर करी, उसके बाद बास्पा रिवर तक वॉक किया। रिवर का फ्लो और बैकड्रॉप में स्नो कैप पीक्स एकदम सरियल सीन था। दिन का एंड किया हॉस्टल में वापस डिनर के साथ और फायरप्लेस की वार्मथ ने थकान बिल्कुल दूर कर दी। अगली सुबह एक और सरप्राइज़ हमारा वेट कर रहा था। सुबह उठे तो देखा बारिश की जगह बर्फ़ गिर रही थी। मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल।
बाइक्स कम्प्लीटली स्नो से ढक गई थी। वो फीलिंग डिस्क्राइब करना मुश्किल है जब आप एकदम नई दुनिया में खड़े हो। हवा ठंडी थी, सराउंडिंग्स एकदम वाइट ब्लैंकेट में लपेट ली गई थी और हम खुद बस खड़े होकर इस मोमेंट को ऑब्जॉर्व कर रहे थे। इफ़ यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड अ स्नोफॉल येट, प्लीज़ आई रिकमेंड दैट डू दैट। स्नो रुकने के बाद चिटकुल गांव को थोड़ा और क्लोजली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले गए यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में, एक छोटी सी बिल्डिंग जहाँ माउंटेन किड्स एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों को वॉलीबॉल खेलते हुए देखा, बहुत मज़ा आया। बस अभी ऊपर हम लोग एक छोटा सा ट्रेल था, उस ट्रेल को पूरा करते करते बस अभी गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे और नीचे वॉक करते हुए आ ही रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि अप्रैल का मंथ है। वैसे तो गांव वाले लोग हैं यहाँ पे, बट अभी भी आपको कई सारे यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे। कुछ इनके रहने की जगह हैं और कुछ ऐसे टाइप के स्टोरेज के हैं जिनमें ऐसे ताले लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पे आए नहीं है सारे लोग नीचे से। यहाँ पे इन लोग 6 महीने जब यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वो रक्षम में नीचे रहते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे बर्फ़ या टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो फिर पूरे गांव वाले लोग वापस आते हैं। उसके बाद हम पहुँचे माती देवी टेम्पल। ये टेम्पल लगभग 500 साल पुराना माना जाता है और चिटकुल के लोग माती देवी को अपनी कुल देवी भी मानते हैं। यहाँ की कहानी ये भी है कि माती देवी के आशीर्वाद से ही चिटकुल और पूरे बास्पा वैली में फार्मिंग सक्सेसफुल होती है। ये है इनकी चक्की और मज़ेदार बात ये है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। पानी के फ्लो से चक्की घूमती है और ऑटोमेटिक आप। टेम्पल के बाद एक और स्पिरिचुअल स्टॉप था, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। ये छोटी सी मॉनेस्ट्री चिटकुल के तिब्बतन कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिखाती है। अंदर प्रेयर फ्लैग्स, बुद्धा स्टैचू और शांति का एकदम अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है। माउंटेन्स के बीच में इस तरह के स्पॉट आपको रिमाइंड करते हैं कि हिमालय सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी का भी घर है। फिर हम पहुंचे चिटकुल के एक और फेमस लैंडमार्क पे, चिटकुल ब्रिज। ये ब्रिज बास्पा रिवर के ऊपर बना है और वैली के दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है। इधर से ड्रोन फ्लाई करके हमें एकदम ब्रेथ टेकिंग शॉट्स मिले। नीचे क्रिस्टल ब्लू रिवर, ऊपर स्नो कवर्ड पीक्स और बीच में ब्रिज का एरियल व्यू। वी वर रियली लकी कि हम ये व्यू देख पा रहे थे। ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद हम गांव के आखिरी पॉइंट तक गए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर की तरफ। वहाँ तक सिविलियंस अलाउड नहीं होते, लेकिन उस रोड पे चलना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऑनेस्टली चिटकुल में देखने को ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ वुडन हाउसेस, एक टेम्पल और बास्पा रिवर। लेकिन जिस दिन हम आए, स्नोफॉल ने पूरे ट्रिप को एकदम अनफॉरगेटेबल बना दिया। आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल फील हुआ और इसको हमने हॉस्टल में ही एंड किया। नेक्स्ट दिन हमने डिसाइड किया कि अब वापस लौटना है, तो सुबह उठते ही हमने अपनी बाइक्स लोड की और निकल गए सांगला होते हुए चंडीगढ़ की तरफ। इस ट्रिप ने हमें चंडीगढ़ के प्लेन से उठा के सीधा हिमालयाज़ के दिल तक ला दिया, सांगला की एप्पल वैली से लेकर रक्षम के ऑफबीट चाम तक और फाइनली चिटकुल की स्नोफॉल तक। 2 दिन की राइड, लंबी रोड्स, ठंडी हवा और वो मोमेंट्स जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। चंडीगढ़ से चिटकुल तक का ये सफ़र अनफॉरगेटेबल था। ये 2 पार्ट की सीरीज़ यही एंड होती है, लेकिन राइड्स अभी और भी आएंगी। सब्सक्राइब करो और बताओ कि अगली राइड कहाँ होनी चाहिए।